एक्टर धर्मेंद्र के एक भाई हुआ करते थे जो कि बहुत ही बड़े सुपरस्टार थे पंजाबी फिल्मी इंडस्ट्री में। आपने शायद उनका नाम नहीं सुना होगा, जिनकी 25 फिल्में आई थी और 25 की 25 फिल्में सुपरहिट रही थी। लेकिन दोस्तों उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और उनको इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र देओल शूटिंग पर हुई थी खौफनाक हत्या और कांप उठी थी पूरी इंडस्ट्री। आखिर क्या मामला था, इसके पीछे सच्चाई क्या थी, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। और आपको यहाँ पर यह भी पता लग जाएगा कि धर्मेंद्र के भाई भी सुपरस्टार हुआ करते थे। दोस्तों पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। वीरेंद्र सिंह देओल, आपको भलीभांति मालूम होगा कि 80 के दशक में अभिनेता धर्मेंद्र बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया करते थे, मगर उनसे भी बड़ा नाम उनके भाई वीरेंद्र सिंह देओल का हुआ करता था। वो धर्मेंद्र के चाचा के लड़के थे। धर्मेंद्र से बड़ा सुपरस्टार उनका ये भाई 15 अगस्त 1948 को पखवाड़ा पंजाब में पैदा हुआ था। धर्मेंद्र से ज़्यादा लंबे और मजबूत कद काठी वाले वीरेंद्र की बचपन से ही अभिनय करने का उनको शौक था। वह अभिनय की दुनिया में जाना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने फिल्मों का रुख कर लिया था। वैसे तो उनका असली नाम सुभाष था, मगर सिनेमा में वो वीरेंद्र के नाम से मशहूर हुए थे। दोस्तों धर्मेंद्र जहां हिंदी सिनेमा में अपना नाम कर रहे थे, वहीं पर वीरेंद्र ने पंजाबी सिनेमा की तरफ रुख कर लिया था। साल 1975 में उनकी पहली फिल्म आई थी तेरी मेरी एक जिंदड़ी। दोस्तों इस फिल्म में धर्मेंद्र ने भी अभिनय किया था अपने भाई के साथ। पहली फिल्म सुपरहिट हो गई। इसके बाद तो वीरेंद्र ने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा और उसकी ज़िंदगी की गाड़ी चल पड़ी थी। वीरेंद्र का फिल्मी कैरियर भले ही 12 साल का रहा, लेकिन इस 12 सालों में उन्होंने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया था। दोस्तों किसी और को आगे आने ही नहीं दिया था 12 साल तक, यानी कि अपना झंडा गाड़ दिया था। उन्होंने कुल 25 फिल्में की और हैरानी की बात तो दोस्तों ये है कि वो 25 की 25 फिल्में सुपरहिट साबित हुई थी, और जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। किसी भी एक्टर की जो सारी की सारी फिल्में हैं वो सुपरहिट नहीं जा सकती हैं, लेकिन इनकी सारी की सारी फिल्में सुपरहिट गई थी। एक दौर तो ऐसा था जब प्रोड्यूसर उनको अपनी फिल्म में लेने के लिए उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहा करते थे और अपनी बारी का इंतज़ार किया करते थे कि मेरी फिल्म में काम करने का मौका ये अपने आप को दें। दोस्तों इसी वजह से उनको पंजाबी फिल्मों का पहला सुपरस्टार और गॉडफादर भी कहा जाता है पंजाबी फिल्मों के अंदर। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं उनके निजी जीवन के बारे में। निजी जीवन में उनकी जो शादी है वो पम्मी नाम की एक लड़की से हुई थी। पम्मी नाम की लड़की से शादी होने के बाद उनको 2 बेटे हुए, एक रणदीप और एक रमनदीप। दोस्तों अब यहाँ पर उनकी मौत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उनकी मौत बड़ी ही भयावह हुई थी, जबकि एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे। कहते हैं इतनी कम उम्र में ज़्यादा शोहरत उनकी दुश्मन बन गई थी। इंडस्ट्री के ही कुछ लोग उनसे जलने लगे थे और उनको खतरा मानते थे, क्योंकि उनकी हर फिल्म सुपरहिट जाया करती थी और जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको ही अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, तो दूसरे कलाकारों के काम छिन गए थे। यह सबके ऊपर राज किया करते थे और इन्होंने किसी भी कलाकार को आगे आने ही नहीं दिया था 12 साल तक। हर फिल्म इनकी सुपरहिट जाया करती थी। 6 दिसंबर 1988 की बात है। उस समय वो 40 साल के हो चुके थे दोस्तों, और वीरेंद्र पंजाब में तलवंडी कला गांव में फिल्म जटती ज़मीन, जिसका नाम था फिल्म का जटती ज़मीन, उसकी शूटिंग में बिजी थे, उसकी शूटिंग कर रहे थे और सब कुछ सामान्य चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। शूटिंग में सभी लोग बिजी थे, लगे हुए थे। इसी दौरान सेट पर गोली चलने की तेज़ आवाज़ आती है और जैसे ही सेट पर गोली चलती है तो सभी लोग चकित हो जाते हैं और घूमकर देखते हैं कि यह गोली किसने चलाई। दोस्तों सभी जब चौंक गए कि ये हुआ क्या, अचानक सबने देखा कि वीरेंद्र ज़मीन पर पड़े हुए तड़प रहे हैं, क्योंकि वह गोली वीरेंद्र को लगी थी। किसी ने वीरेंद्र के ऊपर वह गोली चलाई थी। लोग उनको बचाने के लिए दौड़े,
लेकिन तब तक वीरेंद्र की मौत हो चुकी थी। और उनकी हत्या क्यों हुई और किसने की, आज तक यह भी खुलासा नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे कयास लगाए गए थे। कुछ लोग मानते हैं कि इंडस्ट्री के जलने वाले लोगों ने ही उनकी हत्या की साजिश रची थी। जो उनसे नीचे कलाकार थे, एक्टर थे, जिनकी फिल्में नहीं चल रही थी उनके सामने, तो कुछ लोगों का मानना यही है कि उन्होंने ही कोई साजिश रची और उनको मरवा दिया। वहीं कुछ लोगों का मानना ये है, कुछ लोग कहते हैं कि वो आतंकवादियों के निशाने पर आ गए थे, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में इतनी सारी शोहरत दौलत उन्होंने प्राप्त की थी। तो ज़्यादा जल्दी शोहरत जब प्राप्त हो जाती है, जल्दी इंसान अमीर बन जाता है, तो लोग उसके दुश्मन हो जाया करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वीरेंद्र की दर्दनाक मौत की वजह आज तक भी साफ नहीं हो पाई है कि आखिर किसने उनको मारा था और किसने उनकी जान ली थी। धर्मेंद्र के भाई, आपने शायद सुना भी नहीं होगा, धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र, जो कि धर्मेंद्र से भी बड़े सुपरस्टार रहे थे। पहली फिल्म सुपरहिट गई थी और पहली फिल्म से लेकर आखिरी उन्होंने 25 फिल्में की थी और 25 की 25 फिल्में उनकी सुपरहिट साबित हुई थी। वो इतने बड़े कलाकार बन चुके थे कि वे उनके कद का अब पंजाब इंडस्ट्री में, पंजाब फिल्म उद्योग में कोई भी कलाकार नहीं था उस ज़माने में। वो अपने दौर के सबसे बड़े कलाकार बन चुके थे। लेकिन दोस्तों, जब शोहरत ज़्यादा मिलती है तो लोग भी दुश्मनी बांध लेते हैं। जो ज़्यादा शोहरत लेता है इंसान, उसके न जाने कितने दुश्मन हो जाते हैं। यहाँ पर इनको खतरा मान लिया था और एक्टर्स ने, और इनकी हत्या करवा दी गई, या फिर आतंकवादियों के निशाने पर यह आ गए थे। यहाँ पर कुछ भी मामला समझ में बाद में नहीं आया था। किसने धर्मेंद्र के छोटे भाई वीरेंद्र की हत्या करवाई या किस तरह से इनकी हत्या हुई, कोई भी इनके बारे में आज तक भी पुख्ता सबूत नहीं है, ना ही कोई जानकारी है, ना ही कोई सुराग मिला था। तो इस तरह से कलाकार इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। दौलत शोहरत हमेशा नहीं रहती है, कभी भी आपके साथ या हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। ज़िंदगी को बचाएं, प्यार से रहें, सावधानी से रहें। दोस्तों, यहाँ पर क्या आप जानते थे कि धर्मेंद्र के छोटे भाई, जो कि फिल्मों के सुपरस्टार रहे थे, पंजाबी फिल्मों के, इनके बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इनकी कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी थी, अगर देखी थी तो यह भी आप ज़रूर बताएं। और दोस्तों, यहाँ पर हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम भी और बहुत सारे प्रोग्राम आपके समक्ष लेकर आ सकें और आपका इसी तरह से आपको एंटरटेनमेंट करते रहें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद, जय भारत।